Hello friends, welcome in my channel SPD 999. This is Vikas with lecture 25 for JavaScript. And in this lecture, we are going to discuss about form validation. So validation is the process of checking of authenticity of data that you are giving to the website or any form. जब भी आप कोई फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें डेटा इनपुट करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह का डेटा गलत तरीके से आप इनपुट करते हैं तो उसको चेक करके ये बताया जाता है कि आपने जो डेटा इनपुट किया है वो गलत है। इसी को वैलिडेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो वेबसाइट्स में वैलिडेशन दो तरीके से होता है। जैसे मान लो नेम है, तो हो सकता है कि आपने नेम इनपुट किया हुआ है और हो सकता है कि आपने एक कैरेक्टर का नेम गलती से इनपुट किया है, जबकि किसी का भी नाम एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर का नहीं होता है। तो हो सकता है कि हम अपने फॉर्म में ये भी चेक करना चाहते हैं कि भाई मिनिमम 3 कैरेक्टर का नाम तो होता ही होता है। तो कम से कम ये चेक कर लो कहीं 3 कैरेक्टर से कम का नाम तो नहीं है। हो सकता है किसी वेबसाइट में यूज़र का नाम एक कैरेक्टर का भी दिया हो, तो फिर हम इस चीज़ को नहीं चेक करेंगे। लेकिन अगर किसी वेबसाइट में एक ऑथेंटिक नेम चेक करना चाहते हैं कि मिनिमम 3 कैरेक्टर का तो हो ही। इसके अलावा नेम वाला जो फ़ील्ड है, इनपुट फ़ील्ड है, हो सकता है किसी ने गलती से सबमिट किया और उसको ब्लैंक सबमिट कर दिया। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो सबमिट अगर ब्लैंक करे तो उसमें भी बताया जाए कि भाई आपने ब्लैंक सबमिट किया, इसमें कुछ नाम इनपुट करो। तो इसी को हम वैलिडेशन के अंडर में रखते हैं। तो वैलिडेशन को दो तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि जब आप डेटा इनपुट करते हैं, मान लो आपने राम इनपुट किया, फर्स्ट टाइम फॉर्म में जब डेटा इनपुट करेंगे उस टाइम पे तो आप जो भी नाम देंगे वो एक बार जाके सर्वर पे वेबसाइट के रिकॉर्ड हो जाएगा। बट जब आप दोबारा कभी उसमें अपना नाम इनपुट करेंगे और राम की जगह आपने राज लिख दिया, तो वो सर्वर से डेटा से चेक करेगा, मैच करेगा, और अगर नाम गलत है तो आपको बताएगा कि भाई ये नाम गलत है। ये भी एक तरह की चेकिंग है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखाऊं तो यहाँ पे दो फील्ड हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे सबमिट किया जाए तो ब्लैंक सबमिट हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो बता रहा है प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, और क्योंकि ये भी ब्लैंक था इसलिए बोल रहा है प्लीज़ एंटर पासवर्ड। तो अब पासवर्ड वाली फील्ड भी ब्लैंक है, नेम वाली फील्ड भी ब्लैंक है, या हो सकता है नेम में आपने एक ही कैरेक्टर इनपुट किया है। सबमिट करोगे तो ये बता रहा है इट शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर। और जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि आपने राम यानी कंप्लीट नाम लिखा हो लेकिन उसमें ही कुछ मिस्टेक हो। तो ये दो तरीके की मिस्टेक्स हैं, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये दो तरीके की मिस्टेक्स हैं। एक वो मिस्टेक है जो एक्चुअल डेटा आपने इनपुट करने में गलती करी है, और एक वो मिस्टेक है जो डेटा के फॉर्मेट में गलती है। यानी कि आपने ब्लैंक सबमिट किया है तो आपके पास डेटा ही नहीं है, या आपने एक कैरेक्टर सबमिट किया है। तो ये बहुत सिली मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। जैसे पासवर्ड की लेंथ सही ना होना, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड है और आपने 6 कैरेक्टर दे दिए, 5 कैरेक्टर दे दिए। तो अगर हर तरह की मिस्टेक्स को सर्वर से चेक कराया जाएगा, डेटा यहाँ से सबमिट होगा, फिर सर्वर के पास जाएगा और उसके बाद सर्वर चेक करेगा कि भाई ये फील्ड ब्लैंक है और इस फील्ड में पासवर्ड की लेंथ कम है, इसमें नेम की लेंथ कम है। इस तरह की मिस्टेक अगर सर्वर चेक करेगा तो उसके पास बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश ये की जाती है कि भाई सारी एरर सर्वर से मत चेक कराओ, कुछ एरर यहीं पे चेक कर लो, ब्राउज़र उसे चेक कर ले। सर्वर के पास से वही एरर चेक करने के लिए भेजो जो सर्वर के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो राम की जगह राज लिखा है, तो ये तो सर्वर से ही चेक हो पाएगा क्योंकि सर्वर के पास पहले से पुराना नाम राम पड़ा है, तभी वो मैच कर पाएगा। लेकिन अब आर एक करेक्टर इनपुट किया है या ब्लैंक ब्लैंक ही आपने सबमिट कर दिया इस फॉर्म को, ये चीज़ ब्राउज़र को चेक कर लेना चाहिए, तो सर्वर का बर्डन कम हो जाएगा। इसके लिए सर्वर की खास ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट करें यहीं पे ये चीज़ें चेक हो जाएं, ताकि हमारे सर्वर का लोड कम हो जाए। तो जब हम यहीं पे ब्राउज़र से इन एरर्स को, सिली मिस्टेक्स को, छोटी छोटी मिस्टेक्स को चेक करते हैं, जैसे मान लो कि आपने ईमेल आईडी इनपुट करी तो ईमेल आईडी में आपने नहीं लगाया, ईमेल आईडी में आपने .com नहीं लिखा, तो इस तरह की मिस्टेक्स को हम बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, जो बेसिकली सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे चेक करने के लिए, उसे ब्राउज़र चेक कर सकता है। तो इन एरर्स वैलिडेशन को हम यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहते हैं, यानी इन छोटी मिस्टेक्स को चेक करने के लिए हम ब्राउज़र यूज़ कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। और अगर डेटा आपका फॉर्मेट सही है, डेटा की लेंथ सही है, तब डेटा सही है कि नहीं ये चीज़ हम सर्वर से चेक कराते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन देखेंगे। सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पढ़नी पड़ेगी, मतलब जब हम बैकएंड पे काम करेंगे तब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग देखेंगे और उसमें वैलिडेशन देखेंगे सर्वर साइड का। तो अभी क्लाइंट साइड वैलिडेशन देखते हैं कि यहाँ पे जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे होगे तो हम यहाँ पे क्या क्या एरर्स चेक कर सकते हैं, और वहीं उसके नीचे हम उसका मैसेज भी दे देते हैं
कि भाई ये मिस्टेक है, आप इसको सही करो। और जैसे हम इस पर क्लिक करके टाइप करेंगे ये एरर्स भी गायब हो जाती हैं। यहाँ पे देखो हाइड हो गई हैं, यहाँ पे ये हाइड हो जाएगी। फिर सबमिट करो तो फिर एरर आएगी जहाँ पे समझ में आएगा इसको। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कब किस इनपुट पे, यूज़र इनपुट पे कौन सी चीज़ को हाइड करना है, कौन सी चीज़ को शो करना है। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं डोम मैनिपुलेशन में। और फॉर्म को क्रिएट करना, ये सब चीज़ें हम लोग CSS वगैरह में पढ़ चुके हैं। तो मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि ये कैसे डिज़ाइन हुआ है और ये कैसे टारगेट होकर के यहाँ पे आ रहा है। हम सीधे वैलिडेशन की बात करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये कोड लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको HTML और CSS भी मिल जाएगी। आप स्क्रीन रोक करके इसको टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है प्रॉपर, और इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ये रहा। इसको आप सबमिट करोगे, देखो इसमें वैलिडेशन अभी नहीं लगा हुआ है, इसलिए इस तरीके से कोई वैलिडेशन रूल एरर नहीं दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैलिडेशन लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले टारगेट करेंगे यूज़र नेम वाले इनबॉक्स को। तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको टारगेट कर लेंगे इसके नाम से। तो इसका नाम है यू नेम। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने नेम दे रखा है यू नेम। ये देखो, ये इनपुट बॉक्स है, ठीक। इसको हमने नाम दे रखा है यू नेम, आईडी इसकी। तो उसको टारगेट कर लेंगे यहाँ पे, और इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे, UN रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। लेट UN समझते जाइएगा ध्यान से। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और दूसरे वाले को टारगेट कर लेते हैं पासवर्ड। ये इनपुट बॉक्स है दूसरा वाला जिसकी आईडी है पासवर्ड। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं लाइक PD। आप चेक कर सकते हो, ये रहा यहाँ पे पासवर्ड की आईडी पास है, ठीक है। और इसको हमने एक नाम दे दिया यहाँ पे PD। अब देखिए यहाँ पे करना है क्या, एक फंक्शन बनाइए। फंक्शन हमें बनाना होगा, तो इसका नाम रख देते हैं कुछ, वैलिडेट फंक्शन रख देते हैं नाम, ठीक है। क्या रख देते हैं, वैलिडेट फंक्शन, ठीक। ये वैलिडेट फंक्शन हम यहाँ पे आप ध्यान से समझो इसको। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्म में एक्शन में तो हमने कुछ दिया नहीं है। एक्शन में हम वो एड्रेस देते हैं जहाँ पे डेटा जाना होता है। ऑन सबमिट नाम का एक इवेंट लगा रखा है हमने इस पे, और इस पे हमने वो फंक्शन कॉल कर रखा है, ठीक है। वैलिडेट फंक्शन जो बेसिकली इस फॉर्म को वैलिडेट करेगा। कब करेगा, ऑन सबमिट, जब हम इसे सबमिट करेंगे, जब फॉर्म सबमिट हो रहा होगा उसी टाइम पे फंक्शन चल जाएगा। तो अब इस फंक्शन को जब रन किया जाएगा, यानी जब फंक्शन कॉल होगा सबमिट पे, तो उसमें हमने एक इवेंट नाम का एक वेरिएबल भी पास किया है। ये बेसिकली इस फॉर्म के अंदर के इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, सबमिट इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से वो इवेंट जाएगा, आपको यही कीवर्ड यूज़ करना है, इसमें इवेंट ही लिखना है। और यहाँ पे जब आप आओगे, इस फंक्शन के अंदर आप एक वेरिएबल दे करके इसको स्टोर कर लो। वहाँ से जो इवेंट आया है वो यहाँ पे ई में आ जाएगा। और यहाँ पे एक फंक्शन होता है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसका नाम है ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये आपको लगाना है। ये क्यों लगाना है, देखिए ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, फंक्शन के डिफ़ॉल्ट सबमिशन को रोकता है। कहने का मतलब ये कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे यहाँ पे, तो एरर तो होगी। अगर हमने डायरेक्ट दिखा दिया कि जब एरर आए तो एरर मैसेज दे देना, तो एरर मैसेज दे देगा। लेकिन सबमिट का डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि वो फॉर्म को सबमिट कर देगा, भले ही इसमें एरर आई है लेकिन ये फिर भी सबमिट कर देगा। तो एरर भी दिखा देगा और सबमिट भी कर देगा। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एरर आए तो सबमिट मत करना, जब एरर ना हो कोई तब सबमिट करना। तो इसलिए इसका जो डिफ़ॉल्ट सबमिशन है वो हम यहाँ पे रोक देते हैं कि भाई इसको सबमिट मत करना। हम सारी एरर चेक करेंगे पहले, और जब कोई एरर नहीं होगी तब हम मैनुअली बताएंगे कि भाई आप इसको सबमिट कर दो, तभी इसे सबमिट कर देना। तो इसलिए हमने ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाया है। तो इसके डिफ़ॉल्ट सबमिशन को रोकेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, और हम UN डॉट वैल्यू, UN का मतलब क्या है, यूज़र नेम, और डॉट वैल्यू का मतलब उसमें जो वैल्यू आई है, चेक करेंगे कि क्या वो ब्लैंक है। अगर वो ब्लैंक है तो देखो क्या करना है, ब्लैंक में आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके एक पैराग्राफ दिया हुआ है हमने यूज़र एरर के नाम से। आप देखोगे ये वाला जो इनपुट बॉक्स है, इसके ठीक नीचे हमने एक पैराग्राफ भी रखा है जो कि ब्लैंक है। इसी में हम यहाँ से मैसेज भेजेंगे। डोम मैनिपुलेशन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अच्छे से। तो इनपुट बॉक्स के ठीक नीचे हमने ये ब्लैंक पैराग्राफ रखा हुआ है। अब हम इसी ब्लैंक पैराग्राफ की आईडी से इसको टारगेट करेंगे यहाँ पे, और इसी के डॉट इनर HTML में हम क्या भेज देंगे, हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे, प्लीज़
एंटर यूज़र नेम, ये मैसेज दे देंगे कि भाई यूज़र नेम इनपुट करो। ये कब? जब ब्लैंक सबमिट किया जाए तब। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक एरर है, इस एरर को ट्रैक करने के लिए हमें एक वेरिएबल भी रखना पड़ेगा। तो हम इस वेरिएबल को 0 यहाँ पे रख लेते हैं और इनिशियली इस वेरिएबल को यहाँ पे फ्लैग 1 रख लो। ठीक है। तो फ्लैग 1 और 0 इसलिए कर रहे हैं, ये सबमिट करते टाइम पे आपको ट्रैक करके बताएगा कि एरर आई है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ पे एरर आती जाएगी फ्लैग को 0 कर लेंगे, तो बाद में चेक करना आसान होगा। ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लैग 0 क्यों किया है। तो अगर एरर आई है तो एरर मैसेज दे दो और फ्लैग की वैल्यू 0 कर दो। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एल्सिफ लगा के एक कंडीशन और चेक करेंगे, un डॉट वैल्यू। तो हमने कहा यहाँ पे जो वैल्यू है क्या वो लेस देन है 3 के? अगर लेस देन 3 है तो अगेन आपको ऐसा ही कुछ मैसेज देना है और इसमें भी फ्लैग की वैल्यू 0 करनी है। जब जब एरर आएगी फ्लैग की वैल्यू 0 करनी है। तो हमने कहा अगेन यूज़र एरर को टारगेट करो और इस बार क्या मैसेज देना है? इस बार आपको यहाँ पे मैसेज देना है इट शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर। ठीक है। यहाँ से इस यूज़र पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ये मैसेज जा रहा है, इसको हमने पहले से रेड कलर का कर रखा है, इसलिए यहाँ पे जब मैसेज आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हमने चेक कर ली हैं यूज़र नेम में, सिर्फ उसका साइज़ और ब्लैंक तो नहीं है। ऐसे ही अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो, सेम टू सेम दोनों चीज़ें चेक कर लेते हैं। और इस बार हम चेक कर रहे हैं pd डॉट वैल्यू। pd मतलब जो नीचे पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड है उसके बारे में। तो ये रही इनपुट फील्ड पासवर्ड वाली और इसके ठीक नीचे पैराग्राफ भी पड़ा हुआ है। ठीक, पैराग्राफ पड़ा हुआ है ब्लैंक जिसमें हम मैसेज भेजेंगे। तो अब pd डॉट वैल्यू अगर ब्लैंक है तो सेम मैसेज एंटर यूज़र पासवर्ड। ठीक है, एंटर यूज़र पासवर्ड, फ्लैग की वैल्यू 0 कर लेना जब भी एरर आए। और ऐसे यहाँ पे इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, अगर ये 8 कैरेक्टर से कम है तो इट शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर का मैसेज दे देना और फिर से फ्लैग की वैल्यू 0 कर देना। तो फ्लैग वैल्यू 0 हमेशा चेक करते रहते हैं। और इसके बाद अगर ये यहाँ पे देखो यूज़र नेम में कोई एरर ना हो, इस पैराग्राफ पासवर्ड वाले में भी कोई एरर ना हो, तो आपको फाइनली क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे आकर के इफ़ कंडीशन लगाना, चेक करना क्या फ्लैग की वैल्यू 1 है। अब अगर 1 है, यहाँ पे देखो पहले हमने 1 रखी थी, तो अगर कोई भी एरर आई होगी तो फ्लैग हर एक एरर के साथ 0 कर दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि अगर 1 है तो इसका मतलब कहीं कोई एरर नहीं है, और अगर 0 हो गया होगा तो फिर ये कंडीशन फेल होगी। तो इसका मतलब हम 1 के साथ क्या कर सकते हैं कि भाई अगर 1 है इसका मतलब कोई एरर नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई करके इसके फॉर्म को टारगेट कर लो। ठीक है। अब फॉर्म का नाम क्या है, तो आप देखो फॉर्म की आईडी यहाँ पे ये रहा हमारा फॉर्म, ये रही फॉर्म की आईडी। ठीक है, फॉर्म की आईडी यहाँ पे एफ़, तो हमने कहा एफ़ को टारगेट करो, ये रहा एफ़, और डॉट करके सबमिट नाम का एक फंक्शन होता है वो कॉल कर दो। तो हमने ये कहा कि अगर इनमें से कोई भी एरर ना हो, यानी कि फ्लैग 0 नहीं होगा तो 1 होगा, इसका मतलब एरर नहीं है तो सबमिट कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सबमिट नहीं करेगा, आपको पता ही है कि ये मैसेज भी दे देगा और फॉर्म को सबमिट भी नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो पैराग्राफ जो है अभी भी यूज़र नेम वाला टारगेट है। हमें पैराग्राफ कौन सा टारगेट करना है, पासवर्ड के नीचे वाला। देखो पासवर्ड के नीचे वाले पैराग्राफ का नाम क्या है, पी एरर है ना। तो आप यहाँ पे पी एरर कर दो, क्योंकि पासवर्ड से रिलेटेड जो भी एरर है वो पासवर्ड के नीचे वाले पैराग्राफ में जानी चाहिए। देखो उसको हमने सेव किया, यहाँ पे सबमिट करो, देखो दोनों के नीचे मैसेज आने लगा, ये भी और ये भी। ठीक, इसी को वैलिडेशन कहते हैं। सबमिट भी नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा रखा है, जैसे ही एरर आई वो सबमिट नहीं करेगा। अब एक लास्ट चीज़ और, जब हम इस पर क्लिक करें और कुछ टाइप करें तो देखो अभी भी एरर दिखा रहा है, जबकि पॉसिबल है कि हम इसमें डेटा इनपुट कर दें। तो हम चाहते हैं कि जैसे इस पर कुछ इनपुट किया जाए एरर हाइड हो जाए तुरंत, फिर दोबारा अगर सबमिट करेंगे फिर से गलत होगा, फिर एरर दिखा देगा। लेकिन अभी तो इनपुट कर रहे हैं ना, तो इनपुट करते ही डेटा का ये जो एरर है ये हट जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है इसमें, तो इनपुट करते ही एरर हटाना, इससे थोड़ा सा आपका फॉर्म ज़्यादा इंटरेक्टिव लगने लगता है। ये कब होगा और कैसे होगा वो देखो समझो।
यहाँ पे आप देखो ये जो इनपुट बॉक्स है कौन सा, यूज़र नेम वाला और पासवर्ड वाला, तो इन दोनों में ही ऑन इनपुट पे एक फंक्शन कॉल कर दिया गया है, क्लियर 1 और क्लियर 2। इसमें क्लियर 2 है। तो जब भी यूज़र नेम वाली इनपुट बॉक्स में कुछ इनपुट किया जाए या जब भी पासवर्ड वाले इनपुट बॉक्स में कुछ इनपुट किया जाए तो ये क्लियर 1 और क्लियर 2 नाम के फंक्शन चल जाने चाहिए, रन हो जाने चाहिए। ठीक है, और ये करेंगे क्या, ये भी करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा ऑन इनपुट। तो जैसे हम इस पे इनपुट करेंगे ये चलेगा, जैसे इस पे इनपुट करेंगे ये चलेगा। तो क्लियर 1 क्लियर 2 फंक्शन यहाँ पे बना दो। तो हम यहाँ पे बना देते हैं क्लियर 1 क्लियर 2 फंक्शन, और इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से टारगेट कर लेते हैं यू एरर को, और हमने कहा इसके इनर HTML में आप ब्लैंक कर देना। सेम चीज़ हम करेंगे क्लियर 2 में। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, ये रहा हमारा क्लियर 2, और ये किसको टारगेट करेगा, पासवर्ड वाले एरर को। तो अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही यूज़र नेम वाले इनपुट बॉक्स में कुछ भी इनपुट किया जाएगा ये क्लियर 1 फंक्शन चल जाएगा। और क्लियर 1 फंक्शन क्या करेगा, क्लियर 1 फंक्शन यूज़र नेम के ठीक नीचे जो पैराग्राफ है उसको टारगेट करके उसमें ब्लैंक कर देगा, और यही चीज़ पासवर्ड के साथ होगी। अभी देखिए आप, इसको हम यहाँ पे आके सबमिट करते हैं। देखो एरर आई, इस पे इनपुट जैसे ही कुछ करेंगे देखो एरर चली गई, यहाँ पे भी इनपुट करेंगे देखो एरर चली गई। ठीक है, हाँ देखो एक प्रॉब्लम इसमें और है, हमें वैल्यू की लेंथ पता करनी है, तो यहाँ पे डॉट लेंथ लिखना ज़रूरी है। लेंथ लिख दीजिएगा, क्योंकि डॉट वैल्यू से सिर्फ वैल्यू आएगी और डॉट लेंथ से उस वैल्यू की लेंथ होगी, निकाल ले गई। और यहाँ पे भी आपको वही करना है, डॉट लेंथ। तो अब आपका ये जो प्रोग्राम है वो कंप्लीटेड है। आप इस पर एक बार सबमिट करके देखो, एरर आ रही है, इस पर क्लिक करोगे ये तुरंत यहाँ से मैसेज हटा देगा। और अभी देखो सबमिट करो, फिर से एरर आ रही है क्योंकि अभी लेंथ वाली प्रॉब्लम है। तो हमने कहा ठीक है भाई, लेंथ वाली प्रॉब्लम कंप्लीट करते हैं, इस पर और लिखते हैं, फिर सबमिट करते हैं। तो देखो अब तो ये 3 कैरेक्टर के साइज़ का हो गया है, लेकिन अभी भी ये 8 कैरेक्टर का नहीं हुआ है। तो जब तक 8 कैरेक्टर का नहीं होगा एरर देता रहेगा, जैसे ये 8 कैरेक्टर का होगा ये एरर नहीं देगा। ठीक है, 8 कैरेक्टर, इसमें कुछ एरर है देख लेते हैं। एरर देखिए यहाँ पे क्या है, ये UN लिखा हुआ है जबकि ये PD होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये पासवर्ड वाले बॉक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे PD होना चाहिए था, इस वजह से एरर आ रही थी। चलो अगेन चेक करते हैं, यहाँ पे 3 कैरेक्टर और यहाँ पे हमने कुछ दिए, इनपुट किया, अभी देखो आ रही है एरर। अब देखो 8 कैरेक्टर हो गया है तो ये एरर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पे वैलिडेशन कंप्लीट किया। अब देखिए वैलिडेशन अभी हमने सिर्फ 2 फील्ड के लिए देखा है, यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, और उसमें 2 चीज़ें हमने चेक करी हैं, वो ब्लैंक होगा तो क्या एरर आएगी और उसकी लेंथ कम होगी तो क्या एरर आएगी। बट इसके अलावा वैलिडेशन में बहुत सारी चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं, जैसे ईमेल में नहीं लगा होना, ईमेल में .com नहीं लगा होना, या ईमेल में डॉट नहीं लगा होना। इस तरह की छोटी छोटी एरर्स भी हम चेक करते हैं, तो उसको ईमेल का वैलिडेशन कहते हैं। मोबाइल नंबर चेक करने के लिए मोबाइल नंबर का वैलिडेशन होता है कि अब मोबाइल नंबर वाले इनपुट बॉक्स में सिर्फ 10 कैरेक्टर का ही नंबर इनपुट हो, ऐसा ना हो कि कोई 7 कैरेक्टर का 9 कैरेक्टर का इनपुट कर दे, या 10 से ज़्यादा नंबर इनपुट कर दे, गलती से कोई नंबर 2 बार प्रेस कर दे। तो इस तरीके से हर तरह के डेटा का वैलिडेशन होता है। बट अब इसको चेक करने के लिए हम नॉर्मल तरीके से नहीं चेक कर सकते हैं कि ईमेल में लगा या नहीं लगा, या मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, ये तो हम वैसे साइज से चेक कर सकते हैं ये, लेकिन ईमेल आईडी चेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी अपने आप में एक पैटर्न है। ठीक है, एक डेटा का फॉर्मेट होता है कि कितना यूज़र नेम होगा, फिर कब होगा, फिर डॉट कब लगेगा, कॉम कब लगेगा, ये सारी चीज़ें प्रॉपर डायरेक्ट नहीं चेक होती हैं। उसके लिए हमें एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ रेग एक्स, इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, वैलिडेशन के लिए हर तरीके के डेटा को वैलिडेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पढ़ना पड़ता है, तब वैलिडेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है, क्योंकि बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के आप हर तरीके का डेटा फॉर्मेट चेक नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में समझेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज़ होता है और किस किस तरीके के डेटा फॉर्मेट होते हैं जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन से हम वैलिडेट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।